अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम का सवाल है कि वालिदैन के ख़्याल में बच्चों की अच्छी तरबियत क्या होती है। हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, इनसे हम सवाल करेंगे कि आमिर साहब ये बताइएगा कि आपके ख़्याल में बच्चों की अच्छी तरबियत क्या होती है। जी, मैं समझता हूँ कि अखलाकियात जो हैं वो तरबियत के लिए नहायत अहम हैं। अपने बच्चों को अखलाकियात का दर्स दें। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। ठीक है। और हमारे जो आका हैं वो बेशक खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। तो आप अपने बच्चों में जहाँ बाकी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं उनकी तालीम व तरबियत के ऊपर, वहाँ उनको अच्छे अखलाकियात का दर्स दें। ठीक है। एक अच्छे खुल्क का जो बच्चा है वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा और मुआशरे के लिए एक बेहतरीन इंसान साबित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आमिर जो कि अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। देखते हैं कि मज़ीद वालिदैन इस टॉपिक के पर हमसे क्या इजहार राय करते हैं। मेरे ख्याल में बच्चों की जो अच्छी तरबियत है वो हमारा दीन है। दीन ही इंसान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसमें हम अगर उसको लेके चलें तो हमारा माशरा भी बेहतर होगा और बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के लिए ये है कि आप ज़िंदगी की किसी भी लाइफ प्रोफेशन में जाएं, उससे पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। वो हमारा दीन ही उसको जो इंसान लेके चल सकता है और उसी को फॉलो करना चाहिए। उस एक अच्छा इंसान ज़िंदगी में बनना चाहिए। मेरे ख्याल में बच्चों की सबसे अच्छी तरबियत यही है कि बच्चों को इख्तियार दिया जाए, उनको फ़ैसला करने का इख्तियार दिया जाए। कोई भी बात हो, स्कूल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जब हम बच्चों को ये इख्तियार देंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो हर बात अपने वालिदैन से शेयर करेंगे। बच्चों की बेहतरीन तरबियत ये है मेरे ख़्याल में, जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि जो लोग अपने पेरेंट्स वगैरह जो हैं आजकल में, वो लोग करते हैं क्या है कि बच्चों को फ़ोर्स करते हैं। फ़ोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में उनका दिल है, जिस चीज़ में उनका शौक़ है, उस चीज़ में उनको आगे जाने देना चाहिए। उसमें ज़्यादा अच्छा वो परफ़ॉर्म करते हैं। और उसके अलावा दीन के साथ साथ दुनिया को, हर चीज़ को एक लेवल लेके चलें कि अलग अलग ये ना हो कि भाई एक चीज़ पे फ़ोकस रखें, ये बिल्कुल ना करें। और तालीम इसलिए ना यानी कि दें बच्चों को कि भाई आपने बड़े होकर नौकरी करनी है, बस पढ़ लोगे शादी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शऊर के लिए दें कि सिखाएं कि बड़े छोटे का अदब, कि किस तरह बात करनी, सब किस तरह लेके चलना है मामलात को जो आगे दुनिया में होते हैं और सब हो रहे हैं। देखें जी, पहले जो ज़माना होता था उस वक्त सादगी का माहौल था और वालिदैन जो है वो बच्चों को अपने साथ रखना, बात बात पे उनको समझाना, उंगली पकड़ के चलाते थे। तो बच्चों की परवरिश में ख़ास कर वालिदैन का बहुत हाथ होता था, उनकी तरबियत में, उनको समझाना माहौल के बारे में। तो अब चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, वक्त के साथ साथ वालिदैन के पास भी इतना टाइम नहीं है। अब वो अपनी मसरूफियात में हैं, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम चल रहा होता है। और इसी तरह न्यू जनरेशन में जो बच्चे हैं वो भी मोबाइल पे ज़्यादा टाइम जो है वो लगा रहे होते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है, जो इससे फ़ायदा तो उठाया जा सकता है और फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी, उससे आप इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं लेकिन तरबियत नहीं आप ले सकते। तरबियत जो है वो हमेशा वालिदैन ही करते हैं। और इनमें वो, मैं कहता हूँ जहानत तो है, आज भी बड़ी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही है नई जनरेशन, लेकिन उसमें वालिदैन को भी चाहिए कि वालिदैन जो हैं अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें और जितना टाइम औलाद को देंगे वो उतना ही ज़्यादा बेहतर सीखेंगे।